राम राम, नमस्ते। आज हम अगली महाविद्या देखेंगे। अब तक हमने 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी तक देखा, फिर थोड़ा सा गैप आ गया बीच में। कुछ चीज़ें पेंडिंग थी, वो डालने थे, क्योंकि बहुत दिनों से बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो जमते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग बहुत कुछ पूछते हैं और इसके अलावा कुछ और भी टॉपिक्स हैं जो महत्वपूर्ण हैं, पर समय की कमी और एक हफ्ते में मैं एक ही वीडियो देता हूँ, तो एक एक टॉपिक करते करते जो आ रहा है उस पर बोला जा रहा है। तो अब हम हैं अगले महाविद्या पे, जो कि 9वीं महाविद्या है। उनका नाम मातंगी है। हमने क्या देखा था, कैसे कुछ नहीं था, फिर हिरण्यगर्भ, तारा, फिर कैसे सुंदरता बढ़ी, है ना, उसका विस्तार हुआ, फिर कैसे भुवन तैयार हुआ, फिर उसका नित्यलय हुआ, महालय हुआ, है ना। फिर हमने देखा कि जो माँ धूमावती कैसे सब चीज़ों को निहित करती हैं और किस तरीके से जब कुछ नहीं होता तो वो रहती हैं। फिर हमने देखा कैसे माँ बगलामुखी फिर से कंट्रोल के साथ सृजन करती है, किस तरीके से वो आपके वाक पे कंट्रोल करती है, किस तरीके से वो आपके वाणी पे कंट्रोल करती है, ताकि आप शब्द ब्रह्म और अर्थ ब्रह्म के बीच का जो तालमेल है उसे ठीक से बना सकें। तो माँ बगलामुखी ने आपके वाक पे कंट्रोल किया, जिह्वा पे कंट्रोल किया और इस नए सृजन की रचना करी। ये जो नया सृजन हुआ, अब देखिए ब्रह्म विद्या है, तो सृजन जब हो रहा है तो सृजन के साथ साथ बहुत सी चीज़ें हैं जो बच जाएंगी। मतलब जैसे कि भाई आटा गूँथा आपने और उससे आप रोटी बना रहे हैं, तो आपने एक रोटी बनाई, 2 बनाई, 3 बनाई, तो कुछ आटा रह गया, ठीक है। जब आप रोटी सेक रहे हैं, आटा ऐसे लपेट के रोटी बेल रहे हैं, तो आटा इधर उधर छिटक रहा है, तो रोटी में जितना आटा लगा उतना तो रोटी बन गई, पर कुछ आटे छिटक गए साइड में। मतलब ऐसी चीज़ें जो सिंपल भाषा में बोलें तो मैनिफेस्ट नहीं हुई, ठीक है। तो वो जो चीज़ रह गया, जो छूट गया, उसका क्या करेंगे? तो उच्छिष्ट चांडालिनी बोला जाता है मातंगी माँ को, क्योंकि जो बच जाता है, जो झूठा रह जाता है, छूट जाता है, वो उसको संभालती हैं। इस प्रकृति में जो भी चीज़ रह गई, सृजन के वक्त छूट गई, या जिनका अभी तक प्रकटीकरण नहीं हुआ, या ऐसा कह लीजिए जो व्यक्त नहीं हुई, तो जो व्यक्त नहीं हुई उस पर जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो मातंगी हैं। वो इस पूरे मैनेजमेंट को संभालती हैं, ठीक है। अब आप उसका उनका इम्पोर्टेंस देख लीजिए कितना, उनका महत्व देख लीजिए कितना है, क्योंकि इस प्रकृति में सिर्फ 1 या 2% ही चीज़ें व्यक्त हुई हैं, बाकी सब अव्यक्त रूप में है। तो जो अव्यक्त रूप में शब्द ब्रह्म है, उसका पूरा का पूरा प्रबंधन मातंगी माँ करती है। अच्छा, कुछ एक भ्रांतियाँ हैं लोगों की कि कुछ लोग उन्हें तांत्रिक सरस्वती कहते हैं। ऐसा नहीं होता है। मतलब वैदिक सरस्वती और तांत्रिक सरस्वती, कुछ सरस्वती सरस्वती हैं और मातंगी मातंगी हैं। तंत्र की देवी कुछ नहीं होता है, देवी देवी है। आप ऐसा बोलेंगे कि नहीं 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 सात्विक दुर्गा हैं और तामसिक दुर्गा हैं, या ऐसा बोलेंगे क्या कि नहीं नहीं वैदिक दुर्गा है और तांत्रिक दुर्गा है? ऐसा नहीं होता है। ये क्या है कि अब किसी ने बोल दिया, एक से दूसरे ने सुना, तीसरे ने सुना और वो फैलता चला गया। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। ऐसी कोई शक्ति तांत्रिक सरस्वती नहीं है। माँ मातंगी एक महाविद्या है, और महाविद्या जो है उनका नाम मातंगी है, तांत्रिक सरस्वती नहीं है। और वो तांत्रिक सरस्वती कभी कोई बोल रहा हो तो उसको तुरंत ठीक कर दीजिए, गलत बोल रहा है। सरस्वती जो है वो सरस्वती है, ठीक है, उनका एक रूप है। शक्ति का एक रूप और है,
जैसे धृति एक रूप है, स्मृति एक रूप है, तुष्टि एक रूप है, पुष्टि एक रूप है। सरस्वती के बहुत रूप हैं, है ना। लक्ष्मीर मेधा धरा पुष्टि गौरी तुष्टि प्रभा धृति एताभि पाहि तनुभीरष्टाभीर्मां सरस्वती। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः वेद वेदांग वेदांत विद्यास्थानेभ्य वच। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूप विशालाक्षि विद्यां देहि नमस्तुते। यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं चेत् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां प्रसीद। पर मात्राहीनम, तो जो मात्राएं हैं वो उसका बाहुल्य जगत है, मैंने पहले बताया था। तो जो मात्राएं हैं उस पर सरस्वती बैठती हैं। वही जो मात्रा जो वाणी पे है, वही जो मात्राएं, उनका पूरा का पूरा अधिकार सरस्वती माँ के हाथ में है। तभी हम मात्राओं से अक्षमाला बनाते हैं और उनके हाथ में अक्षमाला है। लेकिन वो अक्षमाला इनके हाथ में नहीं है। क्यों नहीं है? अब आप खुद देख लीजिए भाई। सरस्वती अगर सरस्वती है तो अक्षमाला तो होनी चाहिए ना, पर यहाँ पे अक्षमाला नहीं है। यहाँ पे इनके दूसरे अस्त्र हैं, है ना, पाश है और बाकी इनके 4 अस्त्र और है। वो मुख्य हमारा विषय नहीं है, क्योंकि अस्त्रों पे कभी और वीडियोस में दूंगा। तो जो भी बच गया इस सृष्टि में, उसका जो मैनेजमेंट है वो ये देवी करती हैं, जिनका नाम मातंगी है। और अगर कोई बोले ये चीज़ कि वो तांत्रिक सरस्वती हैं, तो वो गलत कह रहा है। आप उस भ्रम में मत पड़िए। जो तांत्रिक देवियों के नाम पे चीज़ें मार्केट में चल रही हैं, वो सारी की सारी गलत हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। देवियाँ सिर्फ देवियाँ होती हैं। मातंगी माँ का जो स्वरूप है उसमें बहुत, अब देखिए क्या है कि जब आप देखते हैं उनके किसी विग्रह को, तो वो श्याम वर्ण में है। और मैं आपको ये फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इस फोटो में वो कैसे दिख रही हैं। अब इसमें आपको एक चीज़ दिख रही होगी, वीणा हाथ में है, अक्षमाला नहीं है। जो सरस्वती माँ के हाथ में जो मुख्य अक्षमाला है वो नहीं है, लेकिन वीणा है। क्यों? क्योंकि जब मात्राओं का बाहुल्य सृष्टि में उत्पन्न होता है और प्रकटीकरण होता है, तो उसके पीछे जो चीज़ें छूट जाती हैं, जैसे वीणा जो है, जो सरस्वती की वीणा है, उसका अधिकार वाणी पर है। उसका अधिकार वाणी पर है। और वही वाणी वीणा मैंने समझाया भी था एक वीडियो में आपको, ठीक है। वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख लीजिए। तो इनके हाथ में आपको तोता दिखेगा। तोता क्या करता है? तोता वही चीज़ बोलता है जो उसको बोला जाए। तोता रिपीट करता है चीज़ें, ठीक है। इनके हाथ में आपको अंकुश मिलेगा। खैर, मैंने कहा ना अस्त्र पे मैं कभी बाद में दूंगा। तो अब कहने का अर्थ है कि जो ये उच्छिष्ट चांडालिनी हैं, अब ये मैंने एक सवाल भी किया था कि उनका क्या नाम है, तो उनको उच्छिष्ट चांडालिनी कहा जाता है और नारद तंत्र में इसका उल्लेख है, ठीक है। क्योंकि उसमें जो शिव हैं उनको चांडाल कहा गया है, तो इनको फिर उच्छिष्ट चांडालिनी कहा गया है। एक और भ्रांति जुड़ी हुई है मार्केट में, जो आपने देखा होगा, नील सरस्वती। नील सरस्वती तारा का एक रूप है। जैसे उग्र तारा है, एक जटा है, वैसे नील सरस्वती मैंने बताया था तारा माँ के वीडियो में। और जो त्रिपुर सुंदरी वाला जो वीडियो था, षोडशी वाला जो वीडियो था, उसमें भी बताया था। तो ये जो देवी हैं, इनका स्वरूप नील सरस्वती के जैसा नहीं है। आपको बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे वेबसाइट्स पे अगर आप देखेंगे, टाइप करेंगे नील सरस्वती, तो जो मातंगी माँ का स्वरूप है वो दिखा देंगे वो लोग। वो वैसा नहीं है। मातंगी माँ अलग हैं, उनका स्वरूप जो है वो मातंगी का है। और वो जो आप नील सरस्वती का स्वरूप देखते हैं, वो एक्चुअली में किसी ने वर्णन किया ही नहीं है ठीक से। उग्रतारा का फिर भी वर्णन मिलेगा आपको, एक जटा का शायद मिल जाए, नील सरस्वती का मिलेगा ही नहीं। क्योंकि अगर नील सरस्वती को आप जान लेंगे तो आप इस प्रकृति में फिर मतलब सभी चीज़ों को क्रैक कर सकते हैं। ये महिमा है माँ तारा की, सब चीज़ें आप क्रैक कर सकते हैं। समझ लीजिए हिरण्यगर्भ, मैंने कहा ना हिरण्यगर्भ एक जटा, जब वो सुंदरता के पहले का स्टेट समझ लीजिए, उग्रतारा, एक जटा और नील सरस्वती। वहीं से परा पश्यंती मध्यमा और वैखरी जो वाणी है, जिसकी बात मैंने करी थी इस वाले वीडियो में, षोडशी वाले वीडियो में, तीसरी महाविद्या। तो वो जो प्रकट
होती हैं चीज़ें, जो व्यक्त होती हैं चीज़ें वाणी के रूप में, शब्द ब्रह्म, अर्थ ब्रह्म। तो शब्द ब्रह्म की जो 4 स्तर हैं जो आपके शरीर में हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, इनका उद्भव नील सरस्वती। पर जब आपने वैखरी वाणी से कुछ उत्पन्न किया, उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें आप, जैसे माँ बगलामुखी ने जब कंट्रोल किया तो ऐसी कुछ चीज़ें बनी जो कि कंट्रोल थी, सृजनात्मक थी, और उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रह गई, वो माँ मातंगी के हाथ में है। और उनके ऊपर है कि उसको वो कैसे मैनिफेस्ट, तो वो भी मैनिफेस्ट करती हैं। ये जो प्रकट हो गई चीज़ें, उसके बाद जो बच गया उसको लेके जो सृजन करने की क्षमता है वो इस देवी के पास है। ये जो मातंगी माँ है, इनकी साधना से आप उस बचे हुए अंश को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ नहीं बचा, कुछ तो व्यक्त हो गया ब्रह्म विद्या से, माँ बगलामुखी के द्वारा। पहले तो जो हुआ था वो तो हुआ ही है, उसके बाद नित्य प्रलय, महाप्रलय होने के बाद पहुँचते पहुँचते जो हम माँ बगलामुखी तक पहुँचे, फिर जो ब्रह्म विद्या जो निकल गई चीज़ें जो बची वो भी मैनिफेस्ट। तो अब हमारे पास इस सृष्टि में कुछ नहीं बचा, अब इस सृष्टि में व्यक्त करने के लिए कुछ नहीं बचा। अब क्या होगा वो आगे का विषय है। मातंगी माँ के बारे में आपको बहुत कम जानकारी मिलेगी। क्यों? क्योंकि मातंगी माँ उच्छिष्ट चांडालिनी है, तो जो बच गया अगर वो आपको पता ही चल जाए तो फिर आप तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति में अधिकतर तो बचा हुआ है, 99% से ज़्यादा बचा हुआ है, व्यक्त ही नहीं हुआ, मैनिफेस्ट ही नहीं हुआ। तो अगर मातंगी माँ की कृपा हो जाए तो फिर तो कुछ भी बना सकते हैं, बात ख़त्म। इसीलिए जैसे जैसे आप महाविद्याओं की तरफ आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे शक्तियाँ और स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होती चली जाती हैं। ठीक है, तो ये माँ मातंगी पर था ये वीडियो। महाविद्या की जो ये सीरीज़ है, इसके बीच बीच में मैं थोड़ा गैप लेता हूँ क्योंकि इन्फॉर्मेशन थोड़ी हैवी होती है। थोड़ा आप भी समय दीजिए अपने आप को उन चीज़ों के साथ, उन वीडियोस के साथ। थोड़ा आप अपने भी चिंतन में चीज़ों को लाइए और फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़िए। हड़बड़ी मत करिए। बहुत लोगों ने कहा कि आप क्यों नहीं दे रहे हैं, कब देंगे, जल्दी दीजिए, आप इतना टाइम क्यों दे रहे हैं। बहुत लोगों ने बहुत लिखते रहते हैं मेल मुझे लोग, पर कहने का अर्थ यह है कि आप रेस मत लगाइए, जल्दी मत करिए। और पका पकाया खाने में कितना मज़ा आएगा पता नहीं, एक समय तक आएगा, उसके बाद नहीं आएगा, है ना। क्योंकि मेरी भी लिमिटेशंस है, मैं कुछ हद तक ही चीज़ें बताऊंगा आपको, उसके बाद मैं नहीं बता पाऊंगा या अनुमति नहीं होती बहुत सी चीज़ें बताने की। तब क्या करेंगे आप, है ना। तो थोड़ा आप भी चिंतन मनन करिए, आप भी थोड़ी भगवान की शरण में जाके उपासना करने का प्रयत्न करिए। सिंपल चीज़ें मैंने बताई हुई हैं कैसे करना है, वो सब करिए। महाविद्या जो हैं वो श्रेष्ठतम विद्याएं हैं इस प्रकृति में। 10 महाविद्याएं, महती, जो विद्याओं में भी महती हो, वो महाविद्या है। तो ये आसान विषय नहीं है, और आपने एक जन्म में अगर एक भी महाविद्या को साध लिया तो बहुत बड़ी बात है। अधिकतर समय बहुत जन्म लग जाते हैं एक महाविद्या को करने में, पर अगर उचित गुरु परंपरा हो, श्रेष्ठ गुरु परंपरा हो, बहुत पुरानी गुरु परंपरा हो, या बहुत अंग्रेज़ी में एक वर्ड है सॉर्टेड गुरु परंपरा हो, तो एक ही जन्म में 10 महाविद्याओं की साधना संभव है। पर मैंने कहा ना, आप कौन सी साधना करेंगे ये देवी डिसाइड करती हैं। आप जिनकी साधना करने जा रहे हैं वो बताती हैं कि आप साधना करेंगे कि नहीं करेंगे, आपको साधना देनी चाहिए कि नहीं, तभी आपको कोई भी गुरु साधना देंगे, वरना वो साधना आपको नहीं देंगे। आपने इच्छा करी कि मुझे इनकी साधना करनी है तो मैं करूं क्या, तो ये थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है वो आपके लिए ना बनी हो सकता है दूसरी कोई साधना आपके लिए बनी हो जो आपके इस जन्म में दिए गए इस शरीर में इस प्रवृत्ति को ठीक कर सके, उसको उस तरीके से काम कर सके उस पर कि आपकी जो यात्रा है आध्यात्मिक वो प्रगति पे रहे और थोड़ी गति मिले उसे। ठीक है,
तो जो मातंगी माँ की साधना है वो अत्यंत, देखिए इनका जो गायत्री मंत्र वही क्या है, ओम मातंगई च विद्महे उच्छिष्ट चांडाल्यन्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्, यही लिखा और कुछ नहीं है इसमें। ओम मातंगई च विद्महे उच्छिष्ट चांडाल्यन्यै च धीमहि, वही क्रिएट, उन्होंने सब कुछ क्रिएट करके बता दिया कि भाई अब जो बच गया इनके हाथ में, बात खत्म, तन्नो देवी प्रचोदयात्। तो मातंगी माँ की जो साधना है उसमें बहुत सारे स्तर हैं, बहुत सारे चरण हैं, और मैंने कहा कि बहुत ये भी दुर्लभ साधना है क्योंकि आपको आमतौर पर मिलेगी नहीं, क्योंकि वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं लोग। पहले से शुरू करते हैं, करते 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 9वीं महाविद्या तक पहुँचते हैं, तब तो 10वीं होंगी, तो इसलिए वहाँ पे लोग कम पहुँच पाए हैं। मैंने बताया ना कि पूर्ण रूप से साधना ऐसे बीच में से एक आध पिक करके नहीं होता है। महाविद्याओं की साधना क्रम से ही होती है, अन्यथा नहीं होती। हाँ, ऐसे उपासना, ऐसे पूजा आप कर सकते हैं, पर जो पूर्ण साधना होती है वो क्रमबद्ध तरीके से ही हो सकती है, वो सिंगल नहीं होती है कभी। अगर कोई सिंगल आपको दिख रहा है, कोई साधक जो सिंगल देवी के हैं, तो वो 10 कर चुका है, फिर उन्होंने आदेश अनुसार जो एक उनकी इष्ट बनी है फिर उनका धाम बनाया हो या उन पर साधना करी हो या उसको आगे प्रचार में लाए हो। अगर आप कृष्ण जी के भी प्रचार कर रहे हैं, ठीक है, तो जो ओरिजिनल साधक है वो बिना मैंने कहा ना, बिना श्री विद्या के आप किसी भी देवता की पूजा नहीं कर सकते। रामकृष्ण परमहंस माँ काली के साधक थे, पर वो श्री विद्या के उपासक थे। उनने फिर माँ काली को, चैतन्य महाप्रभु श्री विद्या के साधक थे, फिर उन्होंने कृष्ण को, आप समझ रहे हैं। वैसे ही शिव, जो भी आपके इष्ट रहे हो, गणपति, कोई भी हो, दुर्गा, तो पहले आप श्री विद्या पे हैं, उसके बाद आपको आदेश होगा कि आप फिर किस तरीके से आप आगे बढ़ें। हो सकता है आप इनमें से कुछ भी ना करें, आपको कुछ दूसरा ही काम दे दिया जाए, आपको आयुर्वेद में बिठा दिया जाए, क्योंकि जगत को तो चलाना है ना, तो जगत को चलाने के लिए ही श्री विद्या है। तो जितने भी श्री तत्व के साधक हैं, जो भी श्री विद्या के साधक हैं, जब वो उसको पूर्ण कर लेते हैं तो फिर उनको कार्य दे दिया जाता है कि आप ये करिए, फिर आप ये करिए, फिर आप ये करिए, फिर वो करते हैं, है ना। कुछ लोग हो सकता है कि सिर्फ एकदम अज्ञातवास में बैठे रहें और ऐसी शक्तियों को संभाले जो उस प्रकृति को नुकसान पहुंचाती हैं, कुछ भी हो सकता है, कैसा आपको मिलेगा उस पर है, ठीक है। अब जो उच्छिष्ट चांडालिनी वाली जो मैंने आपको बात बताई, वो ऐसी चीज़ है जो आम तौर पे आपके कंट्रोल में नहीं आ सकती, क्योंकि वो जो चीज़ें अव्यक्त छूट गई हैं, अब आप समझ रहे हैं किस प्रकार की ऊर्जा है वो जो छूट गई, वो ऊर्जा आप कैसे संभालेंगे, क्षमता है इतनी, ठीक है। तो फिर हम आज इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं। मैंने थोड़ा सा ग्लिम्स दिया आपको कि आप इस बात को जान सकें कि जो माँ मातंगी हैं, और मैंने फिर से कहा कि उनकी जो फ़ोटो आप नील सरस्वती की जो के नाम पे देखते हैं मार्केट में, वो गलत है। वो मातंगी माँ को नील सरस्वती बता देते हैं, वो नील सरस्वती नहीं है, वो अलग नील सरस्वती की फ़ोटो आपको मिलेगी ही नहीं, क्योंकि वो, मैंने कहा ना, वो अत्यंत दुर्लभ है, ठीक है। चलिए फिर आज के एपिसोड को हम समाप्त करते हैं। अधिक से अधिक लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइए और कंट्रीब्यूट अवश्य करिए, क्योंकि आपके कंट्रीब्यूशन से ही इन वीडियो को आगे बनाया जा सकेगा, ठीक है। और जो प्रश्न है वो आप मुझे लिख सकते हैं। कई बार कई सारे मेल छूट जाते हैं, क्योंकि व्यस्त रहने के कारण मैं देख नहीं पाता हूँ, बहुत सारे मेल आए होते हैं तो उनका उत्तर बहुत विलंब से जाता है तो उसके लिए क्षमा करें मुझे। मैं प्रयत्न करता हूँ कि मैं जल्दी कर सकूँ, पर अब जैसी परिस्थिति रहती है उसके अनुसार करता हूँ। कई बार बहुत बड़े बड़े मेल होते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि चलिए अभी जो छोटे मेल है पर उनको कर दें, इसको थोड़ा बाद में पढ़ें, तो उसमें ऐसा होता है कि कई बार छूट भी जाता है, ठीक है। तो फिर आज आपसे आज्ञा लेंगे और आप इस चैनल से अधिक लोगों को जोड़िए ताकि सभी इसका लाभ ले सकें, ठीक है। राम राम, नमस्ते।